यह कहानी है आरव मल्होत्रा, एक हैंडसम, करिश्माई लेकिन अंदर से पजेसिव और डार्क साइड वाला लड़का। अनन्या शर्मा मासूम, खूबसूरत और जिंदगी से प्यार करने वाली लड़की जो अपनी आज़ादी पर यकीन करती है। विवान कपूर आरव का बचपन का दोस्त और अनन्या की जिंदगी में रोशनी सा इंसान। माया अनन्या की सबसे करीबी दोस्त जो रहस्य खोलने वाली चाबी साबित होगी। शहर की हलचल से भरी हुई सुबह थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट अभी भी ट्रैफिक की आवाज पर भारी थी। कॉलेज का पहला दिन था और कैंपस में नए चेहरों की भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई उत्साहित था, कोई दोस्तों से मिल रहा था, कोई नए ग्रुप बनाने में व्यस्त था और कुछ लोग बिल्कुल चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े नज़ारे देख रहे थे। अनन्या शर्मा ने अपना दुपट्टा संभालते हुए कैफेटेरिया से कॉफी का कप उठाया। वह हमेशा से थोड़ी खूबसूरती से अलग दिखती थी। उसकी मासूम आंखें, उसके बालों की लहराती जुल्फे और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून देने वाली मुस्कान। वह उन लड़कियों में से थी जिन्हें देखकर लोग कहते थे, यही तो वो चेहरा है जिसमें शांति छिपी है। वह अपनी दोस्त माया को कॉल कर रही थी, कहाँ रह गई तू? देखना, लोग टेबल पकड़ पकड़ कर बैठ गए हैं। अगर जल्दी नहीं आई तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। फोन के दूसरी तरफ से माया की हंसी गूंजी, अरे बाबा, आ रही हूँ। मेरे बिना कॉलेज का पहला दिन खराब नहीं होगा, वादा करती हूँ। बस 5 मिनट। अनन्या मुस्कुराई और कॉफी का घूंट लिया। तभी उसकी नज़र पहली बार उस पर पड़ी, वो लड़का जिसे देखकर हर कोई ठहरने लगता था। लंबा गहरी काली शर्ट पहने, चेहरे पर एक रहस्यमय आत्मविश्वास और पैनी आंखें जैसे सीधे दिल तक उतर जाएं। उसका नाम था आरव मल्होत्रा। आरव पहली बार कॉलेज के कैंपस में कदम रख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसकी चाल में धीमा लेकिन ठहराव था, उसकी आंखों में जिज्ञासा और ठंडी शांति। लड़कियां उसके लुक्स पर फिदा थीं, लड़के एक ईर्ष्या भरी नजर से उसे देख रहे थे। अनन्या ने बस कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर नजरें झुका लीं। कितना अजीब है, पहली बार देखा और लगता है जैसे किसी फिल्म का हीरो सामने आ गया हो, उसने मन ही मन सोचा और खुद को टोका। वहीं आरव भीड़ के बीच से गुजरते हुए सीधे कैफेटेरिया की टेबल्स को स्कैन कर रहा था। उसकी नजरें घूमते घूमते उस पर टिक गईं, अनन्या पर। जैसे सारी भीड़ बेमायने हो गई हो। उस एक सेकंड में ही आरव के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने सोचा, तो ये है वो चेहरा जो शायद मुझे चैन नहीं लेने देगा। माया हांफते हुए आई और अनन्या का हाथ पकड़कर बोली, चल जल्दी, क्लास शुरू होने वाली है। अनन्या ने सिर हिलाया और दोनों अंदर चली गईं। लेकिन उस नज़र का असर उसके मन पर रह गया था। क्लास में भीड़ थी, सब अपने अपने नए दोस्तों से गपशप कर रहे थे। प्रोफेसर ने एंट्री ली और सबके बीच इंट्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। अपने नाम बताओ और अपने बारे में थोड़ी जानकारी दो। छात्र छात्राएं एक एक करके खड़ी होते गए। अनन्या ने भी धीमी आवाज में कहा, हाय, मैं अनन्या शर्मा हूँ। मुझे पेंटिंग और म्यूजिक पसंद है। मैं चाहती हूँ कि कॉलेज लाइफ नई शुरुआत की तरह हो। जब उसकी बारी आई तो सबकी नजरें उसी पर टिकीं, आरव मल्होत्रा। वह खड़ा हुआ, उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी, हाय, मैं आरव मल्होत्रा हूँ। मुझे लाइफ को ऑब्जर्व करना पसंद है। लोग कहते हैं कि मैं कम बोलता हूँ, लेकिन जो भी कहता हूँ वो याद रह जाता है। लड़कियां दिल थामकर उसे देखती रहीं। और अनन्या, उसने बस उसकी आंखों में झांका और महसूस किया कि वहां कुछ अलग है। कोई गहराई, कोई रहस्य जो शायद बाहर से कोई नहीं देख सकता। दिन बीतते गए। आरव और अनन्या की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कभी कॉरिडोर में, कभी लाइब्रेरी में।
आरव की चालाकी थी कि वह पहली बार की मुलाकात से ही मौका ढूंढने लगा। एक दोपहर को जब अनन्या लाइब्रेरी में अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी आरव ने अपनी धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, कुछ समझ में आ रहा है। अनन्या ने चौंक कर सिर उठाया। सामने वही था। जी हाँ, तुम्हें पेंटिंग पसंद है ना? अनन्या थोड़ी हैरान हुई। तुम्हें कैसे पता? आरव ने हल्की स्मित के साथ कहा, बस याद रखता हूँ लोगों की बातें। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम रंगों में जीती हो। तुम शायद उदासी को भी कैनवास में खूबसूरती बना सकती हो। अनन्या ने मन ही मन सोचा, यह लड़का इतना गहराई से कैसे देख सकता है किसी को। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। माया अक्सर उसे छेड़ती, लगता है कॉलेज का हैंडसम लड़का तुझ पर फिदा है। अनन्या हंसकर टालती, पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें कोई अजीब सी खिंचाव है। आरव का अंदाज दूसरों से अलग था। कोई टिपिकल लड़का लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए फ्लर्ट करता, लेकिन आरव बस चुपचाप ध्यान से सुनता, जैसे हर सांस को महसूस करता हो। वह छोटे छोटे गिफ्ट्स नहीं देता, बल्कि एक नज़र और एक लाइन से अनन्या के दिल में गहराई छोड़ देता। एक शाम कॉलेज के बाद आरव ने अनन्या से कहा, कैफे चलोगी? पहले तो वह नहीं मानना चाहती थी, पर फिर उसने हामी भर दी। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे। माहौल बहुत साधारण था, लेकिन उनके बीच का साइलेंस खुद बहुत कुछ कह रहा था। आरव ने धीरे से पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अनन्या चौंकी, डर? क्यों डर लगेगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बहुत अलग हूँ, बहुत ज्यादा चुप, और कभी कभी मेरी आंखें लोगों को असहज कर देती हैं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, डर नहीं, पर हाँ, तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ। और शायद ये आसान नहीं है। आरव की आंखें गहरी हो गईं। उसने झुककर धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे समझ लिया तो शायद कोई और नहीं रहेगा समझने को। उस पल उनके बीच एक खामोश रिश्ता बुनना शुरू हो चुका था। आरव के लिए अनन्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि उसका जुनून बनने जा रही थी। और अनन्या, उसे बस इतना लग रहा था कि उसने शायद किसी बहुत अलग इंसान को खोज लिया है। उस शाम के बाद अनन्या के लिए कॉलेज का हर दिन रंगीन लगने लगा। आरव का नाम उसके ख्यालों में गूंजता। उसकी बातें, उसकी नजरें, सब कुछ अब उसकी दुनिया का हिस्सा बन रहा था। लेकिन अनजाने ही वह एक ऐसे इंसान की तरफ खींच रही थी जिसकी गहराई सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छिपा था एक पागलपन, एक क्रूर जुनून। कॉलेज के दिन धीरे धीरे नियमित होने लगे थे। क्लासेस, दोस्तों का हंसी मजाक, असाइनमेंट्स और कैंपस की रोजमर्रा की भागदौड़ में हर कोई अपनी दुनिया में डूबा था। लेकिन अनन्या के लिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उसके लिए दिन की शुरुआत और अंत का मतलब बन चुका था आरव। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन जैसे ही सुबह कॉलेज आती, वह भीड़ में सबसे पहले उसकी तलाश करती। जब भी आरव कहीं अचानक नजर आ जाता, उसका सीना धड़कने लगता। यह सब बिल्कुल फिल्मी लगने लगा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि कभी-कभी जिंदगी फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामाइक हो जाती है। माया को सब समझ आ रहा था। वो कई बार छेड़ चुकी थी, देख अनन्या, तेरे चेहरे पर न एक चमक आ गई है। ये नई ग्लो सिर्फ अच्छे स्किन केयर से नहीं है। ये उस रॉयल ब्लैक शर्ट में घूमने वाले प्रिंस चार्मिंग का असर है। अनन्या शर्म से हंसकर टाल देती, पता नहीं क्या बोलती है तू। वो बस अच्छा इंसान है, बस बातें थोड़ी अलग करता है। गहरा है? माया ने आंखें मटका दी, गहरा है या खतरनाक गहरा है? अंतर समझ पाना मुश्किल होगा। एक दिन की घटना ने अनन्या को पहली बार हल्की सी बेचैनी दी। कैंपस कैफे में अनन्या अपनी कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठी थी। हंसी मजाक हो रहा था।
तभी उसका बचपन का दोस्त विवान वहां आया। विवान दिलकश और बहुत मिलनसार था। उसने आते ही अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे वाह मिस शर्मा, इतनी हंसी बांट रही हो और मुझे बुलाया भी नहीं। वह मजाक कर रहा था, पर उसी वक्त कैफे के दूसरे कोने में बैठे आरव की आंखें सख्त हो गईं। उसकी नजरें सीधे अनन्या और विवान के हाथ पर टिक गईं। उस एक पल में लग रहा था जैसे कमरे का तापमान ठंडे से जलते हुए लावा में बदल गया हो। अनन्या ने सहजता से हाथ हटा लिया और हंसकर विवान से बातचीत में लग गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसे बिना पलक झपकाए देख रहा है। आरव धीरे धीरे उठा और वहां आया। उसकी आवाज बहुत सधी हुई, पर आंखों में अजीब सी ठंडक थी। हाय अनन्या, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। उस प्रोजेक्ट का डिस्कशन करना था। अनन्या थोड़ी चौंकी, अभी? लेकिन मैं, आरव ने बीच में ही कहा, अभी बाद में लाइब्रेरी खाली नहीं मिलेगी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि कोई नहीं कर पाए। विवान को लग गया कि माहौल थोड़ा अजीब है। उसने हंसकर कहा, ठीक है भाई, तुम लोग जाओ। प्रोजेक्ट्स ही असली रिश्ते होते हैं। अनन्या उसके साथ उठ गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, अचानक इतना अधिकार क्यों? लाइब्रेरी में दोनों साथ बैठे। माहौल शांत था। आरव किताब खोलने के बजाय उसे घूर ही रहा था। अनन्या ने झेंपकर पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? आरव की आवाज धीमी थी। तुम्हें अच्छा लगता है जब कोई और तुम्हें छूता है? अनन्या सन्न रह गई। मतलब? मतलब ये कि जब उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें अच्छा लगा? अनन्या को पहली बार उसके सवाल से बेचैनी हुई। उसने धीरे से कहा, वो मेरा बचपन का दोस्त है विवान। उसमें कुछ गलत नहीं था। आरव ने धीरे धीरे एक सांस ली। उसकी आंखें और पैनी हो गईं। मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें छुए। समझी तुम? उसकी आवाज में एक अजीब पकड़ थी, जैसे अधिकार और पागलपन का मिश्रण। अनन्या ने समझाने वाले अंदाज में कहा, आरव तुम गलत सोच रहे हो। दोस्ती और रिश्ते में फर्क होता है। आरव ने हल्के से मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में एक अजीब सन्नाटा था। हाँ, फर्क होता है, और यही फर्क कोई मिटा नहीं सकता। जब मैं किसी को अपना मान लूं। उस रात घर आकर अनन्या बहुत देर तक सोचती रही। आरव वाकई अलग था। उसकी बातें सुनकर कभी दिल पिघल जाता, तो कभी ऐसा लगता जैसे किसी गहरी खाई में देख रही है। फोन पर माया को सब बताया तो उसने तुरंत कहा, सावधान रहना। प्यार और पजेसिवनेस में बहुत फर्क है। और तूने जो बताया है, मुझे लगता है इसमें प्यार से ज्यादा पागलपन है। अनन्या ने हंसकर कहा, तू हमेशा ओवरथिंक करती है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। आखिर आजकल कौन इतना केयर करता है किसी के लिए? पर उसके मन के कोने में हल्की सी बेचैनी उग चुकी थी, जिसे वो दबा रही थी। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ और भी जटिल होने लगा। आरव हमेशा उसके पास रहने लगा। क्लास में, कैंटीन में, यहाँ तक कि आर्ट स्टूडियो में भी। शुरू शुरू में अनन्या को अच्छा लगता, कोई इतना महसूस करता है उसके लिए, यह सोचकर उसका दिल भर उठता। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अगर वह किसी और से ज्यादा हंसकर बात कर लेती तो आरव का चेहरा सख्त हो जाता। वह चुप रहता, पर उसकी आंखों की भाषा बहुत कुछ कह जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि अनन्या की क्लास खत्म हुई और वह अचानक माया से मिलने हॉस्टल चली गई। रास्ते में आरव ने कॉल किया, कहाँ हो तुम? अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बस माया के साथ हूँ, हॉस्टल में। आरव ने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, कम से कम मुझे बताकर जाया करो। तुम्हें ढूंढने में अच्छा नहीं लगता।
उस पलों में अनन्या को पहली बार कैद जैसा एहसास हुआ। लेकिन उसी समय उसकी अच्छाइयाँ भी उसे खींचती थीं। आरव जब उसके लिए पेंटिंग्स की किताबें लाता, उसकी क्लास छोड़कर उसे आर्ट कॉर्नर तक ड्राइव करके छोड़ देता और देर रात बस उसका चेहरा देखने को कॉलेज गेट पर खड़ा रहता, तो अनन्या का दिल पिघल जाता। शायद ये ही सच्चा प्यार होता है, वह सोचती। पर अंदर कहीं उसकी आत्मा कहती कुछ तो गड़बड़ है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और कैंपस की बत्तियां जल चुकी थीं, आरव ने अनन्या से कहा, क्या मैं तुझे कुछ दिखाऊं? अनन्या ने हामी भरी। वह उसे कॉलेज के पीछे बने पुराने गार्डन में ले गया। वहां घना सन्नाटा था, चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां। आरव ने उसके करीब आकर कहा, देख, यहाँ कोई नहीं आता। ये सिर्फ हमारा है, मेरा और तुम्हारा। यहाँ हम हमेशा अकेले रह सकते हैं। अनन्या को उसकी आंखों में अजीब चमक दिखी, वो खतरनाक भी थी और मोहक भी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में गर्मजोशी थी, पर साथ ही कोई अजीब सा दबाव भी। अनन्या ने उस पल में महसूस किया, ये रिश्ता उसे ऊपर उठा भी सकता है और कहीं बहुत गहरे खींच भी सकता है। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई मोहब्बत में हूँ या किसी खतरनाक खींचाव की जाल में बंध रही हूँ? आसमान में चांद बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी छाव में पड़ते अंधेरे की तरह इस रिश्ते में भी रोशनी और साया दोनों साथ साथ थे। अनन्या ने तकिए में चेहरा छिपाकर अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। पर सच ये था कि उसकी धड़कनें अब सिर्फ उसकी नहीं थीं, वो किसी और के वश में आने लगी थीं। कॉलेज कैंपस में हल्की बारिश हो रही थी। फुटपाथ पर पानी की छोटी छोटी धारें बह रही थीं। शाम का वक्त था, क्लासेस लगभग खत्म हो चुकी थीं। हवा में ताजगी थी, लेकिन अनन्या का मन बेचैन था। वो पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि आरव की मौजूदगी हर वक्त उसके आसपास सिर उठाए खड़ी है। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी, किताबों में खोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार मन काल्पनिक दुनिया से निकलकर उसी असली चेहरे तक लौट आता। आरव रोज की तरह आज भी आरव किसी न किसी बहाने उसके आगे आ ही गया था। दिन में उसने देखा कि कैंपस में कोई उसका पीछा कर रहा था। पहले उसे लगा कि वहम है, पर जब उसने धीमे से पीछे देखा तो छाया सी दूर जाती दिखी। बस इतना ही उसके मन में हल्की सी घबराहट भरने के लिए काफी था। माया उसके पास आई। तू ऐसे क्यों दिख रही है? सब ठीक है? अनन्या ने सिर झटकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस आज थोड़ा अजीब लग रहा है। माया ने मन ही मन नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से अनन्या बदली बदली है। पहले उसकी बातें में खुलापन था, अब जैसे कोई बोझ उठा रखा हो। उसी समय कॉलेज के दूसरे कोने में आरव अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी थी। क्यों हर बार वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश करती है? क्या इतना मुश्किल है उसे समझना कि मैं उसके लिए सब कुछ हूँ? उसका दोस्त समझाने की कोशिश करता, आरव, सबको स्पेस चाहिए, उसे आज़ादी चाहिए। पर आरव के लिए प्यार अब जरूरत से ज्यादा जुनून बन चुका था। शाम को अनन्या अपने हॉस्टल के लिए निकली। रास्ते में अचानक उसके फोन पर मैसेज आया, कहाँ हो? आरव का था। अनन्या ने जवाब दिया, हॉस्टल जा रही हूँ। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, किसके साथ? वो लिखना चाहती थी अकेली, लेकिन उसे समझ आ गया, ये सवाल अब रोज का हो गया है। उसने टाइप किया, माया थी, अब अकेली हूँ। आधे मिनट बाद फोन बजा, आरव कॉल कर रहा था। इतनी देर हो गई, कहीं किसी ने पीछा तो नहीं किया? तुम ठीक हो न? मैं ठीक हूँ, बस अब रूम जा रही हूँ। प्रेशर मत लो। पर आरव की आवाज में चिंता कम और पकड़ ज्यादा दिखती थी। तुम्हें समझ नहीं आता, सब खतरा है। दुनिया में भरोसा करने लायक कोई नहीं, सिर्फ मैं। अनन्या ने हल्की आवाज में कहा, अच्छा,
अब बात में बताऊंगी, लेट हो रही हूँ। रात को जब अनन्या अपने कमरे में थी तभी उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई छाया हिल रही है। उसने पर्दा सरकाया, बाहर कोई नहीं था। वो बस मन ही मन डरने लगी, कहीं आरव तो नहीं। रात भर उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, क्या प्यार मेरा ठहराव बन गया था या किसी खतरे का जाल। अगले दिन कॉलेज में एक नया मोड़ आया। अनन्या कैफेटेरिया में माया और विवान के साथ बैठी थी। विवान हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रहा था। सुन अनन्या, आज फिल्म देखेंगे, हॉस्टल टाइम से पहले लौट आएंगे। माया ने सहमति दी। अब तो तुझे बाहर भी बुलाना मुश्किल है। आरव की आंखें हर तरफ लगी रहती हैं। विवान मजाक में बोला, अरे उसकी आंखों से बचना भी कला है। देखना, आज हम सब मिलकर थिएटर चलेंगे। उसी वक्त आरव आया। उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी पर आंखों में तलखी छुपी थी। कहाँ जा रहे हो? विवान ने सहजता से जवाब दिया, फिल्म देखने। तू भी चल रहा है क्या? आरव ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आवाज में दबाव था। तुम जाना चाहती हो? अनन्या ने कुछ पल उसकी तरफ देखा। दोस्ती और रिश्ते के बीच पहली बार उसे चुनाव करना पड़ा। हाँ, सब साथ हैं तो अच्छा लगेगा। आरव ने होंठ दबा लिए। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। दिन भर अनन्या बेचैन रही, कहीं आरव नाराज न हो जाए। वो समझ रही थी ये रिश्ता अब उसकी आज़ादी छीनने लगा है। फिल्म के दौरान आरव का मैसेज बार बार आता रहा, किसके पास बैठी हो? हॉल में कोई अजनबी तो नहीं है? फिल्म में क्या देख रही हो? हर सवाल में शक और अधिकार मिला था। माया ने फोन छीनकर कहा, देख, सोच, कहीं ये रिश्ता तेरी पहचान तो नहीं मिटा रहा। शाम को जैसे ही अनन्या हॉस्टल पहुंची, उसे फुटपाथ से कुछ दूर जाने की आवाज सुनाई दी। धुंधले अंधेरे में उसे लगा किसी ने कदमों की आवाज को छुपाया। वो तेज चलने लगी। रूम में पहुंचकर किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, आरव खड़ा था। क्यों आई इतनी देर से? कहाँ थी तुम? अनन्या ने धीरे से कहा, बस फिल्म देखने गई थी, माया और विवान के साथ। आरव ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखों में जलन थी। माया और विवान, इनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। अनन्या ने सिर झुका लिया, सब दोस्त हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आरव की आवाज सख्त हो गई, गलती है। तुम समझती क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि तुम और किसी के साथ इतनी खुलकर रहो। तुम्हारा हंसना किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। अनन्या चुप थी। पहली बार उसे डर लगने लगा था, ये उसका प्यार था या उसकी आज़ादी पर पहरा। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, देखो, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अनन्या ने अपना हाथ हटाया, मेरा दम घुटने लगा है। आरव ने उसके चेहरे को देखे बिना कहा, यह दम तो मेरा भी घुटता है जब तुम किसी और को देखती हो। रात भर अनन्या को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, ये वो रिश्ता नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। प्यार में आज़ादी भी होती है, यहाँ बंधन है। वो खिड़की के बाहर देर तक देखती रही। अंधेरे में, बारिश में, हर परछाई डर ही दे रही थी। सुबह उठी तो कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी। पर जब कॉलेज जाने लगी, उसके रूम के बाहर गुलाब का फूल रखा था, एक छोटा सा नोट, सिर्फ तुम्हारी। उसने फूल उठाया पर दिल में डर ने जगह बना ली थी। क्या वो सच में प्यार कर रही थी या अपनी पहचान खो रही थी? कॉलेज में आज मौसम साफ था, लेकिन अनन्या के मन में बादल घिर चुके थे। पिछली रात की घटना के बाद उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह तैयार होकर आई तो माया ने उसके चेहरे की थकान भांप ली। सब ठीक है? हाँ, बस दिमाग थोड़ा भारी है। अनन्या झूठ बोल गई। क्लास में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आरव गेट के पास पहले ही खड़ा था।
उसकी आंखें बस वहीं टिकी थीं, अनन्या पर। उसने ग्रुप में से सबको अनदेखा किया, केवल अनन्या के पास आकर बोला, आज मेरे साथ ही रहना। अनन्या को लगा शायद आज वो जल्दी नॉर्मल हो जाएं, लेकिन दिन के हिसाब से माहौल अजीब था। हर बात में उसकी आवाज में आदेश था, हर फैसले में अधिकार। लंच टाइम में विवान ने कहा, चलो आज कैंटीन नया मेन्यू ट्राई करते हैं। आरव ने तुरंत टोका, नहीं, आज अनन्या मेरे साथ लंच करेगी, बाकी सब बाद में। विवान ने सहजता से टाल दिया, लेकिन सभी को एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। दिन भर अनन्या डरी रही, आरव का व्यवहार जरा भी ढीला नहीं हुआ। कहीं जाते वक्त उसके साथ वही चलना, फोन पर बार बार अपडेट लेना, यहाँ तक कि आर्ट स्टूडियो में भी उसके रुकने का टाइम खुद तय करना। शाम को कॉलेज का फेस्ट था। सब दोस्त ग्रुप में जा रहे थे। माया ने कहा, आज तो खूब मस्ती करेंगे। अनन्या मुस्कराने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में दहशत थी। आरव ने एकदम सामने आकर उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहो। अनन्या कांपती आवाज में बोली, ये तुम्हारे बिना भी हो सकता है। पर आरव ने उसकी आंखों में घूर कर कहा, नो, सिर्फ मेरे साथ। माया बीच में आई, आरव क्या बात है? ये स्वतंत्र है, कोई खेल मत खेलो। आरव ने माया की तरफ देखा, उसकी नजरों में चुभने वाला सन्नाटा था। बहुत बोलने लगी हो तुम। जरा संभल कर। यह पहली बार था जब किसी ने सबके सामने आरव की हद देखी। अनन्या रोने लगी, मुझे सांस लेना है प्लीज। आरव ने सब कुछ अनदेखा कर उसकी बाहें और कस दी। अब तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं। रात को अनन्या विवान के गेट पर भागी भागी पहुंची। प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे बंद कर देगा। विवान सहम गया, कल पुलिस को बताओ, बात बहुत जरूरी हो चुकी है। माया भी डर गई, उन सबको समझ आ चुका है कि यह मामला सिर्फ प्यार का नहीं, पजेसिव क्रूरता का बन चुका है। इसी दौरान आरव अपने कमरे में बैठा गहरे अंधेरे में सोच रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, उसकी आंखों में लालिमा है। अगर मुझे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलेगी। वो अपने फोन पर अनन्या की तस्वीरें देखता है। हर तस्वीर में उसके हाथ में अनन्या की मुस्कान है। अब वो सिर्फ उसका हक चाहता है। अगली सुबह जब अनन्या हॉस्टल से निकली, कैंपस के बाहर दो लड़के उसका रास्ता घेर लेते हैं। आरव सर ने भेजा है, आपके लिए कार खड़ी है, जल्दी आइए। अनन्या डरती है, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन उनको देखकर उसे लगता है अब रास्ता नहीं बचा। वो कार में बैठ जाती है, कॉलेज से दूर एक सुनसान जगह पर। आरव वहां पहले से खड़ा है। अब ये आखिरी बात है, आज या तो साथ होगी या खत्म। अनन्या रोती है, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। सोचना भी मत। पर आरव पूरी तरह पागल हो चुका है। प्यार में पागल होना गलत नहीं, पर खो देना गलत है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तुम मेरी बनो या मैं सबसे दूर चला जाऊं। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उसकी पकड़ अब डरावनी है। अनन्या बेहाल हुई, प्लीज प्लीज, किसी से मदद लो, खुद को संभालो। इस मोड़ पर विवान और माया पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कार का लोकेशन ट्रेस होता है, पुलिस वहां पहुंचती है। उस दिन की आखिरी किरण में, जब सचमुच अनन्या को बचाया जाता है, सब हैरान हैं। क्या प्यार का मतलब यही होता है? हर कोई सोचता है प्यार और पागलपन में बस एक कदम का फासला है। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर है। आरव की पजेसिव क्रूरता ने पहली बार सबकी सुरक्षा तोड़ी। पुलिस केस दर्ज हुआ, दोस्ती और मोहब्बत के मायने बदल गए। अब क्या अनन्या उसे कभी माफ कर पाएगी? क्या आरव को सुधार मिलने की उम्मीद है, या ये जुनून उसकी जिंदगी तबाह कर देगा? कैंपस का माहौल कॉलेज की वो शाम थी जब हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सन्नाटा था। अनन्या का मन अब पूरी तरह से घबराहट और बेचैनी के बीच झूल रहा था। पिछले दिनों आरव का जटिल और डरावना व्यवहार उसके दिल दिमाग पर भारी पड़ चुका था।
वह जान चुकी थी कि प्यार की यह परिभाषा सामान्य नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरे और खतरनाक राज छिपा था। आज उसकी मुलाकात विवान से हुई। विवान ने उसकी आंखों में बेचैनी देखी। अनन्या, ये सब नहीं चल सकता। तुम अगर अकेली हो तो मैं हूं न तुम्हारे साथ। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानती हूं, लेकिन मैं खुद भी इस रिश्ते के कड़वे सच को समझने लगी हूं। आरव का व्यवहार पहले से और भी ज्यादा दबाव और नियंत्रित हो चुका था। वह हर पल अनन्या की हर गतिविधि पर बिल्कुल नजर रखता। उसकी छोटी छोटी बातों पर भी शक जता देता और दूसरों से जुड़ने की कोशिशों को रोकता जाता। एक दिन जब अनन्या अपनी किताबें लाइब्रेरी में रख चुकी थी, तो आरव ने अचानक आकर उसे रोक लिया। तुम आज सारे दिन मेरे साथ हो, समझी? अनन्या दुखी होकर बोली। मुझे अकेले थोड़े वक्त की जरूरत है। पर आरव ने कड़क आवाज में कहा, ये वक्त तुम्हारे लिए मैं तय करूंगा। अनन्या भी अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि आरव का प्यार उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी पॉसेसिवनेस और नियंत्रण की भूख का पर्याय था। उसने माया से बात की। माया ने बताया, ऐसे लोग प्यार का बहाना बनाकर तंग करते हैं, छोड़ते नहीं। तुम्हें अपनी हद तय करनी होगी। पर अनन्या डर रही थी, क्योंकि आरव के भीतर का पागलपन ऐसा था कि जो सीमा के पार जाता, उसकी कीमत भारी चुकानी पड़ती। एक दिन आरव ने अनन्या को पुराने फ्लैट में आने को कहा। वह उसके साथ विरोध भी नहीं कर पाई। वहां पहुंचकर उसने पाया कि आरव ने उसे कैद कर लिया है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अब तुम मेरी हो, आरव ने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत दिखाई। यह कैद तू मुझे नहीं रोकेगी, मैं आजाद हूं। विवान और माया ने मिलकर पुलिस और कॉलेज प्रशासन को बताना शुरू किया। अनन्या ने भी अपनी कहानी पुलिस को बताई। अब मामले की तह तक जाना बाकी था। आरव की मानसिकता और पागलपन को समझना जरूरी तो था, लेकिन अनन्या की आजादी से बढ़कर कुछ नहीं था। इस एपिसोड में अनन्या का डर, साहस और आरव के पॉसेसिव नेचर की असलियत सामने आती है। क्या अनन्या इस जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या आरव अपनी मनोस्थिति बदल पाएगा? कहानी गहराती जाएगी, रिश्तों के असली मायनों को खोलते हुए। सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे शहर के आसमान को सुनहरा रंग देने लगी थीं। कॉलेज कैंपस में शाम का समय था, पर अनन्या के मन में भारी बादल छाए हुए थे। पिछले कुछ दिनों से उसके दिल और दिमाग में उलझनें लगातार बढ़ रही थीं। आरव के प्यार की जो सतह पहले मोहब्बत की तरह लगती थी, अब धीरे धीरे उसके भीतर की पॉसेसिवनेस और क्रूरता का भेद खोल रही थी। वह बाग के एक कोने में माया और विवान के साथ बैठी थी। दोनों उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। माया बोली, अनन्या, अब और देर मत करो। हमें कॉलेज प्रशासन और पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। यह प्यार नहीं, ब्लैकमेलिंग और कंट्रोल है। विवान भी सहमत था। जी हाँ, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। अनन्या ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, पर यह सब इतना आसान नहीं। आरव के अंदर छुपा हुआ पागलपन कहीं ज्यादा गहरा है जितना हम सोचते हैं। उस दिन जब अनन्या घर लौटी, उसकी नजर एक बार फिर से आरव की दी। आरव पहले से और भी सख्त हुआ जा रहा था। उसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। वह हर छोटे से छोटे कदम को भी नियंत्रित करने लगा था। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अनन्या ने जब एक दोस्त से बात की, तो आरव अचानक उसके सामने आ गया। तुम्हें मेरी इजाजत के बिना किसी से बातें करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। उसकी आवाज में ठंडक और खतरा दोनों थे। अनन्या ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं कि तुम ये कहो। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिताऊंगी। पर आरव की निगाहें कड़क हो गईं। अब ये जिंदगी मुझसे पूछकर जियोगी। उनका रिश्ता अब पैसिवनेस से बाहर निकलकर हिंसक और बंधनकारी हो गया था। एक शाम जब अनन्या अपने दोस्तों के साथ होने वाली मीटिंग में गई,
तो वह जानती थी कि आरव को बताना पड़ेगा। मीटिंग में माया ने कहा, अनन्या, अब जो भी हो, हमें तुम्हारा साथ देना है। तुम्हें इस जाल से बाहर निकलना है। अनन्या ने आंखें बंद कर कहा, मुझे डर लगता है, पर हिम्मत जुटानी होगी। आरव तब तक अनजान नहीं था। वह जानता था कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसकी पागलपन की आग और भी भड़क उठी। वह उन सबके सामने आया जो अनन्या को सपोर्ट करते थे। कोई भी इसे मेरे से दूर नहीं ले जाएगा। यह मेरा हक है। ये लड़ाई नहीं, प्यार है। उसकी आवाज में खून का उबाल था, पर कोई ठंडक नहीं। वह अब सीमा पार कर चुका था। कुछ दिन बाद अनन्या को कॉलेज के बाहर दो अज्ञात लोग मिले। उन्हें देखकर वह घबराई, पर तभी एक कार रुकी और आरव ने उसे अंदर जाने को कहा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगा, आरव ने कहा। या तो पूरी दुनिया छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूत रही। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे जीने दो। अंतः विवान, माया और सभी दोस्तों के सहयोग से अनन्या ने पुलिस केस दर्ज कराया। कई बातों का खुलासा हुआ। आरव की रातों की बेचैनी, उसके पागलपन के कई किस्से सामने आए। लेकिन एक बात तय थी, अनन्या अब अपने लिए खड़ी थी। अपने हक के लिए। इस एपिसोड में प्रेम की उस अंधेरी परत का खुलासा होता है, जहां प्यार नहीं, बल्कि कब्जा और पीड़ा होती है। अनन्या की लड़ाई सिर्फ आरव के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद की आज़ादी के लिए है। यह कहानी हमें बताती है कि प्यार में आज़ादी और सम्मान अत्यंत आवश्यक हैं। जब वे खो जाएं, तो रिश्ते की सच्चाई कहीं गहरी चोट पहुंचाती है। सुबह की धूप धीरे धीरे कॉलेज के मैदान को रोशन कर रही थी। अनन्या की आंखों में अब डर के साथ एक नई उम्मीद की चमक थी। पिछले दिनों की घटनाओं ने उसे अंदर से तोड़ने की बजाय मजबूत कर दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह किसी भी तरह अपनी आज़ादी और अस्मिता के लिए लड़ाई चुनेगी। विवान और माया उसके साथ थे। वे उसकी हर बात का सहारा बने। लोगों ने उसके हौसले की तारीफ की, लेकिन आरव की छाया अब भी कहीं दूर नहीं गई थी। आरव का दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए थे। उसने अनन्या को खोना नहीं चाहा, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि प्यार का मतलब केवल कब्जा करना नहीं होता। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदला। उसने खुद को समझना शुरू किया कि उसका प्यार कहीं ज्यादा गहरा और संवेदनशील था, पर उसे यह भी पता था कि उसे खुद को बदलना होगा। एक दिन कॉलेज के बाद आरव अनन्या से मिला। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है, उसकी आवाज में पनाह थी, पर मैं बदलना चाहता हूं। मुझे अपना गुस्सा और पॉजिटिवनेस समझनी होगी, अनन्या ने कुछ पल सोचकर कहा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हमें साथ मिलकर यह राह चलनी होगी। बिना नियंत्रण के, बिना डर के, आरव ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए और अपने लिए हो। धीरे धीरे कॉलेज में दोनों का रिश्ता नया मोड़ लेने लगा। आरव ने अपने व्यवहार में सुधार दिखाना शुरू किया। वह अनन्या की आज़ादी का सम्मान करने लगा। उसने स्वयं को सीमित करना शुरू किया। अनन्या को भी विश्वास ने फिर से घर करना शुरू किया। माया ने खुशी जताई, देखो प्यार तो फिर से खिल उठेगा। और विवान ने कहा, यह राह मुश्किल जरूर है, पर सच्चे प्यार में सब मुमकिन है। आरव ने अनन्या के लिए छोटे छोटे सरप्राइज रखे। वह केवल अपनी मौजूदगी से उसे प्यार जताने लगा। उसकी डायलॉग्स में अब दबाव नहीं, बल्कि अपनापन था। एक दिन उसने कहा, मैंने सीखा है कि प्यार में आज़ादी सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। अनन्या ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि अब वह वही प्यार पा रही है जिसकी उसे जरूरत थी, संयमित, गहरा और विश्वास से भरा। न सिर्फ कॉलेज, बल्कि उनके दोस्तों के बीच भी अब यह रिश्ता एक मिसाल था।
सभी ने देखा कि कैसे दो लोग मिलकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक दूसरे की अहमियत को समझ सकते हैं। इस पूरे दौर में अनन्या की उम्मीदें और विश्वास मजबूत हो रहे थे। उसने खुद को पाया कि प्यार का मतलब हमेशा सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की आज़ादी और सम्मान देना भी होता है। अंत में एक शांत रात में अनन्या और आरव गार्डन में बैठे। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, पर अब मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे कैद नहीं करूंगा। तुम मेरी हो, लेकिन तुम्हारी अपनी दुनिया भी है। अनन्या मुस्कुराई, और यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वो सुबह का वक्त था जब सूरज की मंद रोशनी धीरे धीरे कॉलेज कैंपस को जगाने लगी। लेकिन अनन्या की आंखों में अभी भी एक बेचैनी थी, जो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। पिछले कुछ दिनों से आरव ने अपने व्यवहार में बदलाव दिखाया था, पर अनन्या के दिल दिमाग में कई सवाल थे। वह जानती थी कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की आज़ादी और आत्मसम्मान का सम्मान भी है। आरव ने इस सब को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर की पुरानी आदतें अभी भी कहीं कहीं दिखाई देती थीं। कॉलेज में माया और विवान उसके साथ थे। तुमने उसे मौका दिया, देखो वह बदलना चाहता है। माया ने उम्मीद जताई, हाँ, पर मुझे डर है कि कहीं वह फिर से वही न हो जाए। अनन्या ने थोड़ी हिचक के साथ कहा। विवान ने कहा, कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जब हम प्यार करते हैं तो कोशिश करनी पड़ती है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई, चलो आज से मैं भी कोशिश करती हूँ। आरव ने कॉलेज में अनन्या के लिए छोटे छोटे सरप्राइज रखे। वह सिर्फ अपनी मौजूदगी से उसे भरोसा देने लगा। कभी कभी वह दूर रहता, कभी कभी पास आकर हाथ पकड़ लेता। एक दिन दोनों गार्डन में बैठे थे। आरव ने कहा, मैं ना सिर्फ अपना गुस्सा नियंत्रित कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अनन्या ने कहा, मुझे भी तुम्हारे इस बदलाव की खुशी है, लेकिन हमें एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करना होगा। धीरे धीरे कॉलेज के बाकी दोस्त भी आरव के बदलाव को देखकर हैरान थे। वे कहते, यह देखकर अच्छा लगता है कि कभी जो इतना पॉजिटिव था, अब वह थोड़ा बेहतर हो गया है। माया ने भी अनन्या से कहा, आज तुम खुश लग रही हो, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी दोनों के रिश्ते में कुछ चुनौतियां थीं। कभी कभी आरव के पुराने स्वभाव के झलक दिख जाते थे, जिसे समझने में अनन्या को मुश्किल होती थी। एक दिन जब आरव थोड़ा ज्यादा चिढ़ा, तो उसने कहा, मुझे डर लगता है कि तुम कहीं चली जाओगी। अनन्या ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, पर हमें विश्वास और आज़ादी के साथ रहना होगा। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू किया। अनन्या ने सीखा कि प्यार का असली मतलब सहनशीलता और समझदारी है, और आरव ने जाना कि सच्चा प्यार बंदिशें नहीं बनाता। प्यार में आज़ादी का महत्व बहुत गहरा और संवेदनशील विषय है। एक रिश्ते की सच्चाई तब सामने आती है जब उसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने का अधिकार हो। जब प्यार में नियंत्रण, दबाव या पॉजिटिवनेस शामिल होती है, तो वह सच्चा प्यार नहीं रह जाता, बल्कि एक जाल बन जाता है जो दोनों की खुशियों को दबा देता है। संविधान भी हर व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी के साथ शादी करने और प्यार करने की आज़ादी देता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से यह स्पष्ट हुआ है कि शादी और प्यार की स्वतंत्रता हमारे जीवन का एक मौलिक अधिकार है, जिसमें डर और दबाव का कोई स्थान नहीं होता। जब कोई अपने साथी को आज़ाद छोड़ देता है, तो वह दिखाता है कि उसके रिश्ते में विश्वास और सम्मान है। अगर वह साथी फिर भी लौट कर आता है, तो यही सच्चा प्यार होता है, जो किसी कब्जे या मजबूरी से भरा नहीं होता। रिश्तों में प्यार की गहराई उसी वक्त बढ़ती है जब दोनों एक दूसरे को सोचने, समझने और एक दूसरे की व्यक्तिगत आज़ादी का सम्मान करने का मौका देते हैं। यही आज़ादी रिश्ते को मजबूत बनाती है और दिलों को जोड़े रखती है।
इस प्रकार आज़ादी के बिना प्यार अधूरा है और एक स्वस्थ रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों साथी खुले दिल से अपने अनुभव, भावनाएं और जीवन के फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाते हैं। इस विचार को कहानी में भी प्रदर्शित किया गया है, जहां अनन्या और आरव के रिश्ते में पॉजिटिवनेस से लड़ाई और अंतः समझदारी और सम्मान के साथ बदलाव आता है। यही प्यार की असली ताकत है। शाम का समय था और कॉलेज कैंपस पर सुस्ताहट छाई हुई थी। अनन्या और आरव दोनों के बीच अब एक नया दौर आ चुका था। पिछले कई महीनों की कठिन राहों और उतार चढ़ाव के बाद वे एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने लगे थे। अनन्या अब जान चुकी थी कि प्यार में अपनत्व के साथ साथ आज़ादी भी जरूरी होती है, और आरव ने अपनी पॉजिटिव और क्रूर आदतों पर काबू पाने की कोशिश की थी। वे दोनों प्यार के उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां उनके रिश्ते में आत्मीयता के साथ विश्वास भी गहरा हुआ था। कॉलेज के गार्डन में दोनों अक्सर साथ बैठते, खामोशी में भी अपनी मौजूदगी का एहसास जताते। एक दिन आरव ने अनन्या के हाथ को अपनी हथेली में लेकर कहा, मैं जानता हूँ मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। मैं अब तुम्हारे फैसलों का सम्मान करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मैं पढ़ चुकी हूँ कि प्यार में भरोसे के बिना कुछ भी स्थिर नहीं रहता। शुरुआत में वे दोनों छोटे छोटे विवाद करते, लेकिन अब वे समझदारी से बात करते, एक दूसरे के विचारों को सुनते और मानते। अनन्या ने आरव को समझाया कि प्यार में नियंत्रण नहीं, बल्कि सहमति और संवाद जरूरी है। आरव ने सीखा कि अगली बार गुस्से में नहीं आना बल्कि शांति और समझदारी से बात करनी है। उनके दोस्तों ने भी इस बदलाव को महसूस किया था। माया ने कहा, यह देखकर खुशी होती है कि कैसे कभी जो इतना पॉजिटिव था, आज वह इतना सहनशील बन गया है। विवान ने पूरी तारीफ के साथ जोड़ा, इस बदलाव के पीछे अनन्या की शक्ति और आरव का स्वयं पर नियंत्रण है। एक दिन कॉलेज छूटते छूटते अचानक अनन्या की तबीयत खराब हो गई। आरव ने उसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आराम की जरूरत है। यह अनुभव उनके रिश्ते के लिए बड़ा इम्तिहान था। आरव खुद परेशान हुआ और इस बार उसने अनन्या के लिए खुद को पूरी तरह बदलने का प्रण लिया। घर लौटकर आरव ने खुलकर कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। अनन्या ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और भरोसा बढ़ गया। धीरे धीरे दोनों ने अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत की। वे साथ में पढ़ाई करते, वॉक पर जाते और एक दूसरे का सहारा बनते। किसी दिन अनन्या ने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा सम्मान करते हो। आरव ने उसकी हथेली थपथपाई, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा।